लेकर के लगातार जो है सो स्ट्रेटजी तैयार की जा रही है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा मनोहर। अभी तक के जो अपडेट्स हैं उनको दर्शक तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर आप बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए एलओसी द एक्सक्लूसिव स्टोरी। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े फैसलों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसी बौखलाहट में वो एलओसी पर बिना उकसावे के, बिना वजह के गोलीबारी कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब से उसके हौसले पस्त हैं। डीजीएमओ यानी कि सैन्य संचालन महानिदेशकों की हॉटलाइन बातचीत में भारत पाकिस्तान को चेतावनी भी दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं सुधर रहा। लेकिन जब भारत की ओर से करारा प्रहार होगा तब पाकिस्तान का सर्वनाश होना तय समझिए। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई। कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान का हाल भी ठीक ऐसा ही है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास 8 अग्रिम सेक्टर्स पर बिना उकसावे के फिर से गोलीबारी की। हालांकि भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई से उसका हौसला पस्त हो गया। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौता रद्द करने के अलावा कई बड़े फैसले किए हैं। इन फैसलों से पाकिस्तान बौखलाकर एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की हरकत खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक करेगा तब करेगा, लेकिन फिलहाल एलओसी पर बिना उकसावे के पाकिस्तान का सीज फायर का उल्लंघन समझ से परे है। हालांकि पाकिस्तान के पास बड़े हथियारों की बेहद कमी है, इसीलिए वो छोटे हथियारों से गोलीबारी कर रहा है और बदले में उसे ऐसा जवाब मिल रहा है कि वो फिर शांत पड़ जाता है। लेकिन अगले दिन बिना उकसावे के उसके सीज फायर उल्लंघन की कायराना हरकत फिर सामने आ जाती है। भारतीय रक्षा प्रवक्ता के अनुसार जम्मू में 4 और 5 मई की रात पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के सामने के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार बिना उकसावे के छोटे हथियारों के साथ गोलीबारी की। रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का तुरंत और माकूल जवाब दिया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू क्षेत्र में 5 सीमावर्ती जिलों जम्मू, राजौरी और पुंछ और कश्मीर घाटी में बारामूला और कुपवाड़ा जिलों में रात भर गोलीबारी की। शुरू में उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में नियंत्रण रेखा पर कई चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। फिर तेजी से पुंछ सेक्टर और उसके बाद जम्मू क्षेत्र के अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके बाद राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर कई चौकियों पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल सेक्टर तक की गई। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रहा है। ये फायरिंग वो तब कर रहा है जब भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी सैन्य संचालन महानिदेशकों ने 29 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की अकारण गोलीबारी के बीच हॉटलाइन पर बात की। भारत ने इस गोलीबारी को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी भी दी, लेकिन पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत के बावजूद भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। हाल ये है कि पाकिस्तान के पास जंग में 4 दिन का ही गोला बारूद है। ऐसे में गोलीबारी की मूर्खतापूर्ण हरकत पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बहरहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर भारत का जोरदार प्रहार होना बाकी है। जब ये होगा तब पाकिस्तान को न बचने का समय मिलेगा और न भागने की जगह। पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाले तंगहाल पाकिस्तान की बर्बादी अब तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आगे बढ़ते हुए इस बीच बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप जानिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश सामने आया है। हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश दिए गए हैं।
नागरिक सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल करने का आदेश है, लेकिन इसमें सायरन बजे ताकि नागरिकों को मालूम हो सके। 7 मई को कई राज्यों से मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है और इस मॉक ड्रिल में जब हमला करने का मॉक ड्रिल होगा तब हवाई हमले के दौरान सायरन बजाए जाएं ताकि नागरिक उस बात को जान सके कि यहाँ मॉक ड्रिल हो रही है। हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश दिए गए हैं। नागरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉक ड्रिल करने के साथ ये सायरन बजाने का निर्देश दिया गया है। 7 मई को अलग अलग राज्यों से ये मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से अलग अलग राज्यों को ये सीधे तौर पर निर्देश सामने आया है और ये निर्देश इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी जल थल नभ तीनों ही सेना मोर्चा संभाले हुए हैं, एक्शन मोड में है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं और यहाँ गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि 7 मई को राज्यों के जरिए जो मॉक ड्रिल हो, यानी कि जो हवाई हमला और उसका मॉक ड्रिल हो, उसमें सायरन बजाया जाए। नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं MHA यानी कि गृह मंत्रालय की तरफ से। गृह मंत्रालय ने राज्यों को साफ निर्देश दे दिया, राज्यों से मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया गया है। 7 मई को ये मॉक ड्रिल होगी। हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश दिए गए हैं। मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। मनोहर, मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमले के दौरान सायरन बजाया जाए, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर खास तौर पर ध्यान, लेकिन मॉक ड्रिल अगर अलग अलग राज्यों में निर्देश दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, तो क्या बहुत जल्द एक्शन की भी बारी है? देखिए, बिल्कुल, इसलिए सरकार की ओर से लगातार जो है उसे एक स्टेप उठाया जा रहा है ताकि पब्लिक भी अवेयर हो और पब्लिक भी उस घड़ी में अगर उस तरह के सिचुएशन हालात हों तो किस तरह से अपने आप को जो है सो तैयार कर सकता है। क्योंकि जब एयर सायरन बजेगा तो उसके दौरान 5 बातें जो है सो इम्पोर्टेंट होगी कि किस तरह से मॉक ड्रिल में शामिल होना है, किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, किस तरह से अगर ब्लैकआउट होता है तो हमें किस तरह के कदम उठाने हैं, किस तरह से लोगों को कैरी करना है, ये सारी चीजें। और इसमें सिविलियन के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी शामिल किया गया है ताकि उस हालात में अगर इस तरह के सिचुएशन हो तो हमें कैसे लड़ना है, किस तरह से हमें तैयार रहना है, इसी लेकर के जो है सो बताया गया है सभी राज्यों को। क्योंकि ये 7 मई को होना है और 7 मई को एक मॉक ड्रिल पूरे देश भर में आयोजित किया जा सकता है। जी, आप बता रहे हैं कि 7 मई को ये मॉक ड्रिल हो सकता है और गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर ये निर्देश दिए हैं। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। हमले की स्थिति में खुद के बचाव का प्रशिक्षण भी जरूरी है और आम लोगों और छात्रों को बचाव का ये प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान करने की बात भी सामने आ रही है। यहाँ आम लोगों और छात्रों को बचाव का प्रशिक्षण बाकायदा दिया जाए। क्रैश ब्लैकआउट उपायों का प्रावधान भी करने की बात सामने आ रही है। यहाँ वो स्थिति जब किसी भी तरीके से बचाव की जरूरत हो, एक तो हवाई हमले के दौरान सायरन बजाने के निर्देश और हमले की स्थिति में खुद के बचाव का प्रशिक्षण भी। मनोहर, ये क्या आम लोगों और स्टूडेंट सभी को ये प्रशिक्षण मिलेगा और ये कौन सी सिचुएशन है? क्या ये युद्ध की स्थिति के बारे में कहा गया है? देखिए, बिल्कुल याद होगा कि जब कभी घंटी बजाई जाती है तो सभी लोग अलर्ट मोड में आते हैं। तो वही स्थिति है कि एयर सायरन बजाने के बाद जो है सो किस तरह से हमें तैयार रहना है, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो चाहे इमरजेंसी हालात हो। इसे लेकर के जो है सो 5 अहम पॉइंट्स जो है सो जारी किए गए हैं। सभी राज्यों को बताया गया है कि आप उस घड़ी में कैसे लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेनिंग हो। अगर ब्लैकआउट होता है, क्रैश ब्लैकआउट होता है तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करें, किस तरह से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सके, खुद कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन सारी चीजों को स्मोक ड्रिल के दौरान जो है सो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लोगों को बताया जाएगा कि किन किन अहम बातों को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। मनोहर केसरी, बहुत शुक्रिया आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। LOC पर बार बार सीमा पार से गोलीबारी हो रही है, जिसके चलते भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये कार्रवाई जारी है। ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम भी पहुंची हुई है और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्से, साथ ही जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहां इंडिया न्यूज संवाददाता पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान की नापाक हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात भी पाकिस्तान की तरफ से 8 एलओसी के इलाकों में फायरिंग की गई है, जिसमें खासतौर पर अगर आप देखें तो अखनूर, सुंदरबनी, नौशहरा का इलाका जो है वो भी शामिल है। आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक बीती रात भी लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच पाकिस्तान की तरफ से अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी गई, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना ने दिया। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के ये जो इलाके हैं, यहाँ पर जो जानकारियां हैं, बड़ी तादाद में आतंकियों की मौजूदगी जो है वो पहले से है। लगभग 42 टेरर लॉन्च पैड की जानकारियां हम खुद आपसे साझा कर चुके हैं। ये जो इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के, यहाँ जंगल हैं, यहाँ नादियाँ, नाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा ये होती है कि इन जंगल के रास्तों से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाएं और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इन्हें सक्रिय किया जा सके, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है। ऐसे में पाकिस्तान सरहद पार बैठे अपने आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करके यहाँ पर हालात को खराब करने की कोशिश में है। जैसे पहलगाम में आतंकी हमला किया, उससे पहले पाकिस्तान कर रहा है। अब सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में अलर्ट घोषित किया है और जम्मू से लेकर कश्मीर तक जो की जा रही युद्धविराम के उल्लंघन है, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। और अभी सुबह अगर बात करें तो उस पूरे इलाके में इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है, ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि सरहद पार से अगर कोई घुसपैठिया इस ओर आया है तो उसे ढूंढ निकाला जा सके, उसे मार गिराया जा सके। आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। तो ऐसे में हो सकता है पाकिस्तान जो है वो डर कर इस तरह की हरकतें कर रहा हो, ताकि ये भारतीय सेना को जो है वह एंगेज रखा जा सके। मगर भारतीय सेना लगातार सतर्क है और एक संदेश पाकिस्तान को लगातार दे दिया गया है कि किसी भी तरीके से आतंकी और उसके आकाओं को बख्शा नहीं जाएगा। मंडीग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। पाकिस्तान ने एक बार फिर देर रात सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ और राजौरी जैसे इलाके में सीज फायर का उल्लंघन किया। हालांकि किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही वो इलाका है इसके पीछे का जहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो लगातार इस तरीके से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है। पुंछ और राजौरी जैसे जो इलाके हैं उसमें लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। इस समय सहयोगी महावीर साहू के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, पुंछ। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर पाकिस्तान के मंत्री मुस्तफा कमाल की गीदड़ भभकी सामने आई है। भारतीय सेना को तेवर दिखाने का काम यहां मुस्तफा कमाल ने किया है। मुस्तफा कमाल कह रहे हैं हमें मौत से डराते हो, शबे बारात के लिए परमाणु बम नहीं है, यानी कि शबे बारात में फोड़ने या दिखाने के लिए परमाणु बम नहीं है, यानी कि परमाणु बम की धमकी दे दी है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं मुस्तफा कमाल, जो कह रहे कि हमें मौत से डराते हो क्या, शबे बारात के लिए परमाणु बम हमने नहीं रखे। और ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान के किसी मंत्री या नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले भी पाकिस्तान के तमाम नेता और मंत्री ये धमकी दे चुके हैं, परमाणु की धमकी दे चुके हैं, या फिर सिंधु का जल रोकने को लेकर धमकी दे चुके हैं। मुस्तफा कमाल ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। ये जो भारत बड़कियां मार रहा है ना, हमारा कुछ भी लूज नहीं होगा, ठीक है। हम कुछ भी, वी हैव गॉट, भाई मैं आपको इस तरह कहूँ, गजा में निहत्ते बच्चों को तो पूरी दुनिया मिलकर अब तक जो है वो सरनीगू कर नहीं सकी। अबे तुम हमें करोगे यार, हम जो है वो लोग, भाई गजा में अल्लाह दे देता है ना ईमान। फिर जब आपके ऊपर क्राइसिस आता है तो अल्लाह ईमान दे देता। आप निहत्ते बच्चों को तो, निहत्ती माओं को तो आप जो है वो दुनिया मिलकर सरनीगू नहीं कर सकी, उसको सरेंडर नहीं करवा सकी। ये इंडिया जो है वो हमें सरेंडर करवाएगा, ये हमें डराएगा। और भाई मुसलमान है, मुसलमान मुल्क है, वो मरने के बाद तो हमारी ज़िंदगी शुरू होती है। हाँ, हम गुनाहगार लोग हैं, हमारा ईमान अभी जो है वो उस काबिल नहीं है, हम जो है वो अपने उल्टे सीधे चक्करों में लगे हुए हैं। लेकिन जब क्राइसिस आ जाए हमारे ऊपर तो अल्लाह ताला फिर ईमान भी उस लेवल का दे देगा ना। तो भाई मैं तो ये फ़ौज को कहता हूँ कि इनको जो ये इंडियन आर्मियों को अंदर आने दो, शहरों में आने दो, हट जाओ ज़रा, इनके बोलो कोई नहीं है बॉर्डरों पे, और ये अंदर आ जाएं, इनको अंदर आने दो। ये 25 करोड़ लोग हैं, ये सारा हमारा निज़ाम है, इंशाल्लाह ताला जो है जाएगा कोई वापस नहीं। तो ये धमकियाँ, ये बातें जो है वो ये किसी और को देना। भारत के पास अभी लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है। ये नरेंद्र मोदी, ये गुजरात थोड़ी है नरेंद्र मोदी का कि आकर जो है वो ये वो करे जो उसने गुजरात में किया सारा। ये पाकिस्तान है, ये हमारा ईमान है कि भाई आप किसी को मौत से डराते हो और मौत ही अगर हमें अजीज़ हो जाए तो क्या करोगे भाई?
अब भाई हमें तो सब सारी इस दुनिया पे हमारा ये एतमाद ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी, इससे अच्छी और क्या बात होगी। और फिर मैं बिल्कुल वजीर दिफा के इस बयान की मन तायद करता हूँ कि भाई ये जो हमने न्यूक्लियर एसिड बना रखे हैं ये शबरात पर पटाखे फोड़ने के लिए बना रखे हैं। वो अंधी लगी हुई है कि आप भाई सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में आप कर रहे हो। मैं ये भी कहता हूँ भाई हर दहशतगर्दी पे हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई फलां जगह पे जो है वो फलां जगह पे ये वाक़या, हमें कहें इंडिया ने फलां जगह पे ये हमला किया है, हमारे लोग मारे हैं, बलूचिस्तान में हमारे लोग मारे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, इंडिया कर रहा है सारा, एविडेंसेस के साथ हैं। हमने कराची में भुगता है चीज़ें। आज कराची अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इनका महाज ख़त्म हुआ है। हमें पता है कि रॉ जो है वो 23 सालों से 25 सालों से वहाँ पर जो है वो क्या कर रही थी। ये अल्लाह ने हमसे ये वाला काम करा है। ये भी कराची का महाज बंद हुआ है। तो बिल्कुल इंडियन ये तो ट्रेड व्रेड तो यार कोई चीज़ ही नहीं बेचती। हम अभी उससे ज़्यादा हमने बड़े वेन्यूज़ निकाले हमारे लिए। इस क्राइसिस ने और अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है। इस क्राइसिस ने हमारे लिए और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दी हैं। तो एज़ फार एज इंडियाज़ की ये क्राइसिस कंसर्न, मैं बिल्कुल उर्दू में कहना चाहता हूँ कि भाई हम तो इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया ये एडवेंचरिज्म करे और उसको जो है वो ये करे और उसके बाद जो है वो फिर वो रिस्पांस देखे। और उसकी बॉटम लाइन ये है कि यार आप पूरी दुनिया मिलकर, पूरी सुपर पावर मिलकर आप एक फ़लस्तीन के निहत्ते बच्चे को तो आप सरेंडर कर नहीं सके हो। आप हमें सरेंडर करोगे, आप हमें जो है वो आप हमें जो सरनीगू करोगे, आप हम पर फतह हासिल करोगे। गॉन आर द डेज। भाई ये मुसलमान मुल्क है, ये सबको जन्नत में जाने का शौक़ है और जन्नत में जो है वो ज़िंदा तो आप जा नहीं सकते, उसके लिए मरना ज़रूरी है। मरे बगैर आज तक कोई जन्नत में गया नहीं है और हम जन्नत में जाने के लिए तैयार। तो एक और गीदड़ भभकी पाकिस्तान के मंत्री की तरफ से एक और बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। वो पाकिस्तान पर एक्शन से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारियां हो गई हैं तेज। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एक्शन तेज हुआ है। एक तरफ गृह मंत्रालय का आदेश सामने आया, दूसरी तरफ सेना की तैयारियां और ज्यादा तेज हो गई। इससे पहले अभी हमने आपको बताया था कि कैसे गृह मंत्रालय ने अलग अलग राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि कैसे मॉक ड्रिल होनी है, हवाई हमले के दौरान सायरन बजाना है ताकि नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही युद्ध की स्थिति में कैसे आम लोगों को, छात्रों को अपनी सेफ्टी के लिए कदम उठाने हैं, इसका भी पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाए, इसका भी प्रावधान हो। और अब गृह मंत्रालय के आदेश के बाद में एक्शन तेजी से आगे होगा, ये तय समझिएगा। रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब पाकिस्तान सरकार के मंत्री और अफसर जाग रहे होते हैं। अभी भारत से राफेल उड़ा भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नींद जरूर उड़ गई है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देकर पाकिस्तान ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया। अब भारत से हमले के खौफ से पाकिस्तानी नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन इस बीच एक अजीब पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न है पाकिस्तान की ओर से लगातार रात में बड़े फैसले लेना। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार शाम को 5 बजे नेशनल असेंबली की आपात बैठक बुलाई, आपात सत्र बुलाने का फैसला किया। लेकिन इसकी घोषणा पाकिस्तान ने शनिवार को रात में ही की। इससे पहले आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की घोषणा वो भी रात में ही की गई थी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने 30 अप्रैल को रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि 24 से 36 घंटे के अंदर भारत पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है। बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में रात को ही बड़े फैसले ले क्यों रहे हैं? रात में ही बड़े फैसले लेने के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश है, या भारत की ओर से लिए जा रहे कड़े फैसलों की वजह से ऐसा हो रहा है कि उनकी नींद उड़ गई है? जानकारों के मुताबिक नींद उड़ना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पाकिस्तान के पास गोला बारूद 4 दिन का ही बचा है। कर्ज पर देश चलता है, टीटीपी बीएलए ने जीना हराम कर रखा है। ऐसे में भारत का हमला पाकिस्तान का सर्वनाश कर देगा। भारत से अटैक की दहशत, उड़ी नींद, बदलते रहते करवट, बौखलाहट में बोल रहे आधी रात, थर-थर कांप रहे शहबाज। रात में सोती है दुनिया मगर जागता है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले कराने के बाद पाकिस्तान ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान के लिए पल पल बिताना मुश्किल हो गया है। उसे हर वक्त यही डर सताता है कि न जाने भारत कब हमला कर दे। हालत ये है कि पाकिस्तानी नेता सो ही नहीं पा रहे हैं। जब जग रहे हैं तो फैसले भी रात में ही कर रहे हैं।
राफेल उड़ा नहीं, नींद उड़ गई। अभी भारत से पाकिस्तान की ओर टारगेट को ध्वस्त करने के लिए राफेल उड़ा भी नहीं है। सुखोई, जगुआर, मिराज ने भी उड़ान नहीं भरी है, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं की नींद जरूर उड़ चुकी है। पाकिस्तान में आधी रात में लिए गए फैसले कोई एक नहीं है, बल्कि इनकी एक श्रृंखला बनती जा रही है। नंबर 1, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार शाम को 5 बजे नेशनल असेंबली की आपात सत्र बुलाई है, लेकिन इसकी घोषणा भी पाकिस्तान ने शनिवार को रात में की। नंबर 2, इससे पहले आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की घोषणा रात में ही की गई। नंबर 3, इससे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने देर रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्हें विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है, जो ये संकेत देती है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य हमला कर सकता है। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 अप्रैल को की गई थी और पाकिस्तानी मंत्री का दावा बेबुनियाद निकला, लेकिन इस आधी रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के खौफ को जरूर दिखा दिया। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत की ओर से उठाए गए सख्त फैसलों के बाद से पाकिस्तान रोज रात को ही एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जानकारी ये भी है कि राजस्थान से सटे बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। डर से छिपे बैठे हैं असीम मुनीर। पाकिस्तान में डर का आलम यह है कि वहां के कई नेताओं के विदेश भागने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख असीम मुनीर भी किसी गुप्त जगह पर बंकर में छिपे बैठे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में असीम मुनीर का नाम सामने आ रहा है। पाकिस्तान के भीतर ही उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। हर कोई मुनीर को लताड़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कश्मीर को लेकर उनके ही भड़काऊ बयान के बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। लड़ने का दम नहीं, लेकिन गीदड़ भभकी। भारत के हमले के खौफ से पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उसका अलपल कुछ भी बयान सामने आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को ताजा धमकी दी है। उन्होंने कहा कि यदि भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद सिंधु और अन्य नदियों पर कोई बांध या भंडारण सुविधा का निर्माण किया तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ सैन्य हमला करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। पाकिस्तान की तंगहाली दुनिया से छिपी नहीं है। दुनिया का कोई देश उसकी मदद को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का डरा मन कह रहा है कि किसी तरह भारत से जंग टल जाए और उसकी इज्जत बच जाए, लेकिन जनता के सामने इज्जत भी बचानी है तो लगे हाथ धमकी देता है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री और अधिकारी भारत के हमले के डर से पहले ही मानो बेजान हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब भारत हमला करेगा तब इनका क्या होगा? क्या इसलिए कोई बंकर में छिप रहा है तो कोई परिवार को विदेश भेज रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।